देश में गर्मी का आगाज हो चुका है। इस बीच राजधानी दिल्ली में तपती धूप से लोग परेशान हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में ही लोगों को भीषण गर्मी सता रही है। जिस इंडिया गेट पर हमेशा लोग पिकनिक मनाने आते थे, वही इंडिया गेट आज एक तरह से वीरान नजर आ रहा है। दूर दूर से आए टूरिस्ट भी दिल्ली की गर्मी झेलने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल भुवनेश्वर का भी है, जहां गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। इस बीच चिंता का विषय यह है कि जिस तरह गर्मी का तापमान मई जून में बढ़ता था, वो अब अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रही है। और हम लोग तो हॉस्टल पे रहते हैं, बाहर निकलना भी हम लोग से ज्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पे मतलब बहुत धूप है और गर्मी की वजह से बहुत मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बढ़ गया है भुवनेश्वर पे। इसी कारण हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और अगर हम बाहर भी जाते हैं तो साथ में कुछ वाटर बोतल और ये अम्ब्रेला ये सब लेके जाते हैं, वरना हमको दिक्कत होगी। यहाँ पे ज्यादा धूप की वजह से कोई बाहर भी मतलब निकलना भी मुश्किल है। इसी कारण हम लोग यहाँ मतलब यहाँ आना जाने में मुश्किल होती है हम लोग को। वो पानी बहुत सारा पी रहे हैं और बाकी धूप को देख के निकल नहीं रहे। 4-5 बजे बाहर निकल रहे। अभी जब काम का काम है तो निकलना तो पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग पानी लाते हैं, कपड़ा ला के माथे में डालते हैं। देख के वो धूप कहीं पेड़ के पास अगर ज्यादा खराब लगता है तबियत तो पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। और क्या क्या फैसिलिटीज है भुवनेश्वर में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, उपलब्ध है पानी? ड्रिंकिंग वाटर तो है मगर सब जगह में नहीं है। ये जल क्षेत्र है, यहाँ पे एक जगह में कहीं पे देखने मिल रहा है और आदमी लोग तो पी रहे हैं अच्छे। तो इस बारे में खूब आम पब्लिक को सचेतन होना पड़ेगा, लेकिन मास्क पहनने पड़ेगा, संगे ठंडा पानी भी रखने पड़ेगा और शांत हो जाएगा। यही वर्षों में बहुत गर्मी बहुत लगता है और बढ़ेगा। अभी तक तो ठंडा पानी भरोसा है और एसी तो मस्ट है। अभी एसी के बिना तो रह नहीं सकते। बच्चे लोग के लिए घर में बच्चे लोग तो और भी ज्यादा दिक्कत हो रहा है बस। और अगर धूप के टाइम पे काम अगर गिरे तो अपने आप को कैसे बचा रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे जितना देर ना बजे 12 बजे से पहले पूरा काम निपटाने के लिए। अरे बाकी तो सब अब शाम को ही देख रहे हैं, सुबह और शाम हम कोशिश कर रहे हैं जितना इसका कर सके दोपहर के टाइम को। बस यही था। इस समय जो हीट वेव प्रिवेल कर रही है वो ईस्ट इंडिया में है और हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 4-5 दिनों में वहां कुछ न कुछ राज्यों में हीट वेव चलता रहेगा। और चलिए अब स्पेसिफिकली बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आज के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि वहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। मेन जो टेम्परेचर सामान्य से है, कुछ हिस्सों में 6.5 डिग्री से भी ज्यादा है और कुछ हिस्सों में 4.5 डिग्री में। तो उसके लिए आज हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वहां पे वार्म नाइट भी है, टेम्परेचर भी जो मिनिमम टेम्परेचर भी हैं वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसके लिए आज हमने वहां रेड अलर्ट दे रखा है और कल से हमारा अनुमान है कि वहां टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है और उसके बाद आने वाले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के लिए भी हमने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और उसके बाद हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर में वहां थोड़ी गिरावट आ सकती है। और उसके बाद डे 5 मीन 2 दिनों का ब्रेक के बाद फिर वहां पे हीट वेव कंडीशन दोबारा से उड़ीसा में आ सकती है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करने का अनुमान है और इसके लिए हमने 5 दिन ही ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां हीट वेव भी है, उसके साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, मीन रात और सुबह के टेम्परेचर हैं, वो भी सामान्य से ज्यादा है और झारखंड में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है हीट वेव का।